गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 10 अप्रैल और आज के सेशन में 10 अप्रैल से संबंधित टॉप 10 करेंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर करना है कमेंट्स बॉक्स में। टीएन रीच पहल का संबंध किस राज्य से है? गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल है कि फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली देश की दूसरी महिला, याद रखेंगे, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे द्रौपदी मुर्मू। पहली महिला राष्ट्रपति पूछे तो याद रखेंगे प्रतिभा पाटिल। तो डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। देखिए, भारत की राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी ने असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में एक ऐतिहासिक उड़ान भरी है। ये विमान आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। और फ्रेंड, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और इन्होंने लगभग 30 मिनट तक उड़ान भरी, किसमें? सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई MKI 30 फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और युद्धक विमान में उड़ान भरने वाली देश की चौथी राष्ट्रपति हैं। इससे पहले किस किस ने विमान में उड़ान भरी है, ये नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देखिए, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद और भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान में यह उड़ान भर चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले देश की पहली महिला राष्ट्रपति यानी कि प्रतिभा पाटिल ने 2009 में सुखोई में उड़ान भरी थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब डिस्कस कर लेते हैं सुखोई 30 के बारे में, यानी कि जो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है इसे किसने बनाया है? तो फ्रेंड्स, ये जो विमान है ये 2 सीटों वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। इसे रूसी कंपनी यानी कि सुखोई ने विकसित किया है और इसका निर्माण लाइसेंस के तहत भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के द्वारा किया गया है। तो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट करेंट अफेयर से ही संबंधित, जैसे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य किस वर्ष तक भारत में टीबी को खत्म करना है? तो याद रखेंगे 2025, यानी कि टीबी हारेगा देश जीतेगा। कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। INS द्रोणाचार्य को अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति कलर से सम्मानित किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 13 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी की जो फिलॉसफी है और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने प्रदान किए? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिए गए थे। कहाँ पर? दिल्ली में। 31 जनवरी 2023 को दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को किसने संबोधित किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि भारत की पहली महिला। देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति वह राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखेंगे प्रतिभा पाटिल है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल याद रखेंगे सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो याद रखेंगे इनका नाम है राजकुमारी अमृता कौर, जो कि भारत यानी कि देश की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जो न्यायाधीश हैं, याद रखेंगे इनका नाम है फातिमा बीबी। तो ये जीके से संबंधित क्वेश्चन है जो कि आपसे आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की जो PDF है वो बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए।
क्योंकि टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ के अलावा जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। अगला सवाल, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव किसने लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स, इस नाव को लॉन्च किया गया है KSINC के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है तो याद रखेंगे, केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन। इसके द्वारा सौर ऊर्जा से चलने वाली टूरिस्ट नाव जिसका नाम है सूर्यांशु, ये आपसे पूछा जा सकता है। नाम याद रखेंगे, इसका नाम क्या है? सूर्यांशु इसका नाम है। इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है और ये 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पादित कर सकती है। नाव के पास जनरेटर भी है जो यात्रियों की लिफ्ट प्रणालियों और एयर कंडीशनर को चलाने में मदद करेंगे। सोलर पैनल नाव की लगभग 75% ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, जबकि शेष ऊर्जा जनरेटर द्वारा उत्पादित की जाएगी। तो आपको नाम याद रखना है और किसने इसे लॉन्च किया है ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इस नाव को कहाँ पर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये नाव बनाई गई है श्रीलंका में। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि जीआई टैग सूची में वित्त वर्ष 2022-23 में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? केरल। भारत के पहले मासिक स्वास्थ्य क्लिनिक का जो उद्घाटन है ये किस शहर में किया गया? बेंगलोर में। सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, पहला राज्य है गुजरात। नितिन गडकरी जी ने कहाँ पर मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया है? तो ये बेंगलोर कर्नाटक में किया गया है। तो मैप में आप सभी केरल की लोकेशन देख सकते हैं। फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे केरल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। आधिकारिक भाषा यहाँ की मलयालम है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। विधानसभा सीट यहाँ पर 140 है। राज्यसभा सीटें 9 हैं और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 20 है। केरल की प्रमुख झील है वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील। प्रमुख नदियाँ याद रखेंगे, पेरियार, पंपा, भरतपुजा, जिसे हम भरतपुजा के नाम से भी जानते हैं। प्रमुख फेस्टिवल मनाते हैं ओणम। प्रमुख लोक नृत्य है कथकली। मकर विलक्कू जो फेस्टिवल है ये सबरीमाला मंदिर के अंदर केरल में मनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात और साक्षरता किस राज्य की है? तो केरल की है। केरल के प्रमुख नेशनल पार्क हैं अनामुडी 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क और पंपादुम 16 नेशनल पार्क। यहाँ के प्रमुख अभयारण्यों में आते हैं मुथंगा वन्यजीव अभयारण्य, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य और पेराविकुलम टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभयारण्य। तो इतनी जानकारी आप सभी को केरल के बारे में याद रखनी है। अगला सवाल है कि खबरों में रही स्पेस पायनियर कंपनी किस देश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये एक अंतरिक्ष कंपनी है और कहाँ की है? तो याद रखेंगे ये है चाइना की। तो डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में ये सुर्खियों में क्यों है। तो देखिए, चीनी कंपनी स्पेस पायनियर ने 2 अप्रैल को इनर मंगोलिया के जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपनी तरल ईंधन वाली टियांगलांग 2 रॉकेट को ऑर्बिट पर उतारने में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो फ्रेंड देखिए, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पहला सवाल तो यही बनता है कि जो स्पेस पायनियर है ये किस देश की कंपनी है? तो ये है चीन की कंपनी। और रॉकेट कौन सा लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे टियांगलांग 2 रॉकेट। अच्छा, इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे स्काई ड्रैगन 2 के नाम से भी जाना जाता है। डिस्कस कर लेते हैं चीन से ही संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि चीन की युआन ने रूस में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर को प्रतिस्थापित किया है। याद होगा आप सभी को, हाल ही में रूस के जो प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, इनके द्वारा घोषणा की गई थी कि जो व्यापार वहाँ पर रशिया में होगा वो किसके थ्रू होगा? युआन के थ्रू, है ना। और युआन कहाँ की मुद्रा है? तो ये है चाइना की। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नाम बदलने की हाल ही में घोषणा की थी। याद होगा आप सभी को। चीन ने झोंग सिंग 26 उपग्रह मिशन के साथ कक्षीय प्रक्षेपण फिर से शुरू कर दिया है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो एशिया का पहला देश है चाइना। और अगर आपसे पूछे कि विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की है, तो आंसर होगा जर्मनी। चीन में वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया माया बनाया है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेंगे, पूछा जा सकता है।
मैप में आप सभी चाइना की लोकेशन देख सकते हैं, ये है चीन। चीन से भारत की जो सीमा लगती है इसे किस नाम से जानते हैं, याद रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी सुर्खियों में इस समय, तो इसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। याद होगा कि मैकमोहन रेखा को हाल ही में किस देश ने मान्यता दी, अमेरिका ने, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत के किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा चाइना से लगती है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और इसके अलावा आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल, फूड जो कॉन्क्लेव है 2023 मंथन कार्यक्रम का जो आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका आयोजन होगा तेलंगाना में। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो यह कृषि खाद्य क्षेत्र और इसकी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह कृषि खाद्य क्षेत्र के लिए राज्य सरकार के वार्षिक मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन संस्करण है। ये कहाँ पर होने वाला है ये आपको याद रखना है, तो ये तेलंगाना में होगा। तेलंगाना लेटेस्ट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। देखिए, शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बथुकम्मा जो उत्सव है ये फेस्टिवल मनाते हैं तेलंगाना में। भारत का पहला वन यूनिवर्सिटी तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। एनटीपीसी ने तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। तेलंगाना सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज का विस्तार किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो नेथन्ना बीमा योजना है ये किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे तेलंगाना से ही रिलेटेड है। अगला सवाल, ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है, तो फ्रेंड्स ई खरीद यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है त्रिपुरा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य बना है, तो त्रिपुरा बना है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के क्रियान्वयन के लिए उड़ीसा राज्य रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। इसरो रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग और टिहरी भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर है फ्रेंड्स, है ना। ये रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित की गई थी इसरो के द्वारा। राष्ट्रपति ने गज उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया, तो असम में किया है। असम में भी कहाँ पर, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का जो अनावरण है ये कहाँ पर किया गया, असम में। भारतीय वायुसेना भारत के पूर्वोत्तर भाग में अभ्यास प्रलय का आयोजन किया गया था। याद होगा आप सभी को, भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ पर, तो किसका अभ्यास किया गया था, तो पूर्वोत्तर भाग में प्रलय का अभ्यास किया गया था। लोकेशन आप सभी देख सकते हैं त्रिपुरा की, तो ये है त्रिपुरा जो कि तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, तो ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगला सवाल है कि IMF विश्व बैंक की वसंत वार्षिक जो बैठक है ये कहाँ पर होगी, तो फ्रेंड्स ये बैठक महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि ये बैठक कहाँ पर हुई है, तो याद रखेंगे इस बैठक का आयोजन किया जाएगा अमेरिका की राजधानी यानी कि वाशिंगटन DC में। देखिए बैठक कहाँ होने वाली है, जहाँ पर IMF का हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है, वहीं पर ये बैठक होगी। अच्छा, इस बैठक में भाग लेने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण USA की यात्रा पर हैं और बैठक में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकर भाग लेंगे। बैठक याद रखेंगे वाशिंगटन DC में होगी, IMF के मुख्यालय में। इसके अलावा निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर यानी कि शक्तिकांत दास 12 अप्रैल को संयुक्त रूप से दूसरी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। दूसरी बैठक याद रखेंगे आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, किस देश ने यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया गया है अमेरिका के द्वारा। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, रूस की आक्रामकता से खुद को बचाने के लिए यूक्रेन की क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिका द्वारा यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इस पहल के तहत अमेरिका द्वारा 2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज की भी घोषणा की गई है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इसे किसने लॉन्च किया है, तो USA ने इसे लॉन्च किया है। तो मैप में आप सभी USA की लोकेशन देख सकते हैं, यह है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। वर्तमान में प्रेसिडेंट जो बाइडन है। यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। मुद्रा याद रखेंगे डॉलर है।
अगला सवाल, इसरो की गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली कौन सी नीति को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है? तो फ्रेंड्स ये आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को हाल ही में स्वीकृति दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को मजबूत करेगी। यह नीति अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत द्वारा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति आपदा प्रबंधन, संचार, मौसम पूर्वानुमान, नेविगेशन, कृषि और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका को स्वीकार करती है। तो आपको याद रखना है कौन सी नीति है, तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। देखिए सन देके पूछ लेगा, जैसे 2023, 24, 25 या 26, तो याद रखना है 2023। अगला सवाल, रेगुलेटरी प्रोसेस बनाने के लिए आरबीआई कौन सा पोर्टल लॉन्च करने जा रही है? तो फ्रेंड्स आरबीआई लॉन्च कर सकती है प्रभा पोर्टल। आरबीआई के गवर्नर यानी कि शक्तिकांत दास ने बताया है कि रेगुलेटरी प्रक्रिया को आसान बनाने के मकसद से प्रभा पोर्टल विकसित किया जाएगा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। क्वेश्चन बनेगा कि प्रभा पोर्टल का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे आरबीआई से ही संबंधित है। अगला सवाल, निम्न में से किसने पहली बार खेलो इंडिया गेम्स प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया है? तो फ्रेंड्स खेलो इंडिया गेम्स के जो प्रमाण पत्र हैं अब ये कहाँ पर मिल सकेंगे इजीली? डिजी लॉकर पर। और इसकी जो शुरुआत है या एकीकृत किसने किया है? तो ये भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। डिस्कस कर लेते हैं सी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने पहली बार खेलो इंडिया गेम्स प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया है। एथलीट, सहायक स्टाफ और तकनीकी अधिकारी, मिशन प्रमुख, प्रतिस्पर्धा प्रबंधक आदि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने खेलो इंडिया प्रमाण पत्रों का उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसका जो उद्देश्य है वो नागरिकों को डिजिटल रूप में सशक्तिकरण करना है। खेलो इंडिया गेम्स सर्टिफिकेट क्या है? तो याद रखेंगे एक दस्तावेज है जो कि खेलो इंडिया गेम्स में भाग लेने वाले एथलीटों को प्रदान किया जाता है। वहीं बात की जाए डिजी लॉकर की, तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। ये मंत्रालय आपसे पूछा जा सकता है कि डिजी लॉकर का संबंध किस मंत्रालय से है? तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय से। भारतीय खेल प्राधिकरण, देखिए भारतीय खेल प्राधिकरण की जो स्थापना है वो सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1982 में की गई थी। इसका उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल उत्कृष्टता को हासिल करना है। तो स्थापना याद रखेंगे कब की गई थी? 1982 में। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि टीएन रीच पहल का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु से। डिस्कस कर लेते हैं इस पहल के बारे में। तो फ्रेंड्स यह तमिलनाडु के शहरों और कस्बों के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना है। तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक तंत्र विकसित किया है जिसे तमिलनाडु रीजनल एरियल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स, शॉर्ट में इसे कहते हैं टीएन रीच, जो राज्य भर में 80 से अधिक अयोग्य हेलीपैड का उपयोग करके इंटरसिटी और टाउन कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। इसे भारत सरकार की राष्ट्रीय नागरिक उड़ान नीति और हेलीकॉप्टर नीति का लाभ उठाने के लिए उपयोग किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ये किससे संबंधित है, तो शहरों और कस्बों के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की ये योजना है टीएन रीच। किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु से। अब रिवीजन कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है, तो याद रखेंगे 5 घंटा 30 मिनट। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? हाइड्रोजन। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। रसोई गैस का मिश्रण क्या है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन है। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? प्रेसिडेंट। भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। भारत में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1952 में। पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो फिलिस्तीन को जानते हैं। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर करने हैं कमेंट्स बॉक्स में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 अप्रैल को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन कहाँ किया? अगला सवाल, विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और कौन सा देश भारतीय रुपए में व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए सहमत हो गए हैं? ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।